स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वॉर रूम। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी, एयर कमोडोर एएस बेल साहब मौजूद है स्टूडियो में। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका अब खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है। अमेरिकी संसद के स्पीकर माइक जॉनसन ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अमेरिका आतंक के खिलाफ इस जंग में भारत के साथ है और ट्रंप सरकार भारत को हर मुमकिन मदद देने के लिए भी तैयार है। बड़ी खबर है ये। तो ये है अमेरिकी पार्लियामेंट के स्पीकर जिन्होंने साफ शब्दों में कहा जो पहलगाम में हुआ वो आतंकवादी वारदात थी और अब भारत को कोई भी कदम उठाने की आजादी है और वो भारत के साथ हैं। ट्रंप सरकार भारत की मदद करेगी। साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं वो कि भारत को इस लड़ाई में आतंकवाद के खिलाफ जो भी जरूरत होगी अमेरिका साथ खड़ा है भारत के। अब रूस की बात बताता हूं आपको। रूस ने आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में भारत के समर्थन का खुलकर ऐलान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की और पहलगाम में हुए हमले की कड़ी निंदा की। साथ ही कहा कि निर्दोष लोगों की मौत पर रूस में गहरी संवेदना है। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना जरूर चाहिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत में रणनीतिक साझेदारी और इसको और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण को भी स्वीकार किया है जो वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक के लिए भारत आएंगे। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत की संभावित कार्रवाई से डरा पाकिस्तान रूस के पास भी पहुंचा था मदद मांगने। वैसे रूसी राष्ट्रपति को भारत के समर्थन को बहुत अहम माना जा रहा है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो एटॉमिक बम की जंग की धमकी दे रहा है पाकिस्तान को। साथ ही भारत पर झूठे आरोप भी लगा रहा है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने की कगार पर है वो देश। इसलिए अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलोच लिबरेशन आर्मी और ये टीटीपी ये जो तालिबान है भारत दरअसल इनके पीछे है और प्रॉक्सी वॉर करवा रहा है। ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री हैं। पाकिस्तान को जरूर चिंता करनी चाहिए अपने भविष्य की कि ऐसे उनके नेता हैं। ये कह रहे हैं किराए के लोग हैं, बीएलए वाले, बलोच लिबरेशन आर्मी वाले किराए के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किराए के लिए वो सुसाइड बॉम्बर बन के पाकिस्तान की आर्मी के साथ जाकर उसके ऊपर हमला कर सकता है, अपनी जान दे सकता है। शर्मनाक बात कह रहे हैं। इनके जुल्म के सताए हुए लोग हैं बलोच लोग जो अब इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ। ये देन कब की है? ये देन है ब्रिटिश टाइम्स की। तब से ये डिस्कशन चल रहा है कि बलूचिस्तान होना चाहिए और पश्तूनिस्तान भी होना चाहिए। और जहां पे 2 जगह जो लड़ाई चल रही है वो बलूचिस्तान में अकबर बुख्ती को किसने मारा था 2006 में? हमने तो नहीं मारा था, आपने मारा था। इसी वजह से ये और इंटेंसिफाई हो गया था। कौन वहां पे जाके डिफरेंसेस क्रिएट करता है कि एक पंजाब है पाकिस्तान का जो कि सबसे ऊंचे स्तर पे गिना जाता है और बाकी जो एरियाज है चाहे वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो पश्तूनिस्तान की बात होती है तो वो उसके साथ रिलेट होता है, खैबर पख्तूनख्वा में, चाहे वो बलूचिस्तान है, ये सारे के सारे एरियाज जो है या सिंध है, तो इन सबको कौन स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट करता है? पाकिस्तान करता है, हम नहीं करते। इनकी वजह से उनके लोग परेशान हैं। हमने कल भी इस बात की चर्चा की थी कि पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं, बलूचिस्तान हुआ, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं जहां पाकिस्तान का कानून चलता ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है। वो उनकी अपनी सरकार चलती है वहां लगभग। कल बलूचिस्तान के एक बड़े सीनियर मेहमान जर्नलिस्ट हैं, वो अमेरिका से हमारे साथ लिंक से जुड़े थे, शाम के वक्त उनसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में शाम होने के बाद पाकिस्तान गायब है। शाम होने के बाद वो लिबरेटेड कंट्री है बलूचिस्तान, पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं है वहां पे। सौरभ 46% पाकिस्तान का पूरा अगर आप टेरिटरी देखें वो है बलूचिस्तान और 5% पाकिस्तान की आबादी वहाँ पे रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो उसको वहाँ पे डेवलपमेंट की है और जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे कम है पाकिस्तान में। अगर आप पंजाब देख लीजिए, सिंध देख लीजिए, और इसीलिए पाकिस्तान के ज़्यादा लोग बलूचिस्तान में बसे हुए नहीं हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, 90% जो आज बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान आर्मी के कब्जे में नहीं है। और इसलिए आपने बताया कि शाम के टाइम पे जब आप हैं तो वो एक इसको लिबरेटेड फील करते हैं बिकॉज उनमें उनका राज वहाँ पे चलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट है कि ये पाकिस्तान लीडर्स की स्टेटमेंट मैं सुन रहा हूँ अभी।
आपने इसको देखा कि आज मॉर्निंग में जब एक क्लोज डोर मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वहाँ पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिक्र हुआ था। आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और BLA में भारत ये कर रहा है। अब इनके पास, क्योंकि हमसे ये लोग सबूत मांगते रहते हैं हर एक चीज़ का, पहलगाम का भी सबूत हमसे मांग रहे हैं और जो इसको मुंबई में भी अटैक हुआ था उसका भी मांग रहे हैं। आपके पास क्या है सबूत के इसमें भारत का हाथ है? क्या आपने इसको यूनाइटेड नेशंस में कोई डोजियर पेश किया है कि इंडिया का ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? और आपके जो DG ISPR 4 दिन पहले अपने एक कॉन्फ्रेंस ली और बताते हैं कि इसमें 2 इंडियन आर्मी के जवान और ऑफिसर्स हैं जो इन्वॉल्व है कुछ टेररिज्म एक्टिविटी में पाकिस्तान के, बेसलेस, टोटली बेसलेस। और उसका एक काउंटर दिया है एक इसको साइबर एक्सपर्ट ने इसको भारत से, और हर एक पॉइंट पाकिस्तान का जो DG ISPR वहां पे दे रहा था उसको झूठा साबित किया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप इसकी क्रेडिबिलिटी देखिए। जरा भारतीय नौसेना के बारे में भी एक खबर जान लीजिए। समंदर में इंडियन नेवी को एक नई ताकत मिली है। स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, इसका सफल परीक्षण किया गया। इसे DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर विकसित किया है। आप देखिए, जब इसको टेस्ट किया गया था उस वक्त की तस्वीर है। समंदर के नीचे एक माइन है बेसिकली, तो कोई भी दुश्मन का जहाज या दुश्मन की पनडुब्बी अगर इसके संपर्क में आएगी तो क्या होगा वो आपको इस तस्वीर में दिखाई देगा। ये देखिए, जबरदस्त धमाका होगा जमीन के, माफ कीजिएगा, पानी के अंदर। इसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड विशाखापट्टनम और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड हैदराबाद, इन 2 संस्थानों ने मिलकर इसको डेवलप किया है और रक्षा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। यह माइन पानी के नीचे के खतरों से निपटने में नौसेना की ताकत बढ़ाएगी और बहुत जल्द इसे इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जाएगा। बिल्कुल। और ये माइन क्या करती है, ये अगर हमारे अपने पोर्ट्स हैं या वाइटल एरियाज हैं, उनको अगर हमको प्रोटेक्ट करना है और हम हर जगह पे तो अपने हर नेवल एलिमेंट नहीं लगा सकते, तो हम माइंस का इस्तेमाल करते हैं और उन एरियाज को माइन कर देते हैं जहां से पाकिस्तान की थ्रेट आने की उम्मीद होती है। दूसरी चीज है, हम दूसरे के दुश्मन के भी जो पोर्ट्स हैं या वो एरियाज हैं, तो अगर युद्ध होता है तो हम वहां पे भी माइन कर देते हैं ताकि वो टोटली कट ऑफ हो जाए। एनिमी टेरिटरी में भी माइन लगा देते हैं। बिल्कुल, एनिमी टेरिटरी के पास लगाते हैं, बिल्कुल उसके अंदर नहीं लगाते। लेकिन उसके जो पोर्ट्स हैं या कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं या जो वाइटल एरियाज हैं उसके पास भी लगा सकते हैं, ये हमारी क्षमता है। और जब हम ये लगाते हैं तो हम ट्रेड को भी कट ऑफ कर सकते हैं, वहां पे कमर्शियल आएगी नहीं। ये युद्ध के दौरान है, हम नॉर्मली नहीं लगा सकते इंटरनेशनल वाटर्स में, ना इंटरनेशनल वाटर्स में लगा सकते हैं ना कहीं भी लगा सकते हैं। आपने यही माइंस अगर वहां बिछा दिए उनके मतलब अपने मैरीटाइम बाउंड्री के आसपास भी, तो वहां से जहाज, इंटरनेशनल जहाज आने से कतराएंगे। बिल्कुल, कौन जाएगा पाकिस्तान? एग्जैक्टली। तो अगर हमको कोई एरिया पे माइन डिप्लॉय करनी है तो इसका, जैसे हम एयरफोर्स में नोटैम निकालते हैं, तो इसका भी हमें एक नोटिस निकालना पड़ता है और बताना पड़ता है कि अवॉइड करें इंटरनेशनल कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स, इसको यहां से जाने नहीं। एक चीज और, ये 2 चीजों के अगेंस्ट होती है, ये शिप्स के भी अगेंस्ट होती है और सबमरीन्स के भी अगेंस्ट होती है। तो इसका इतना बड़ा इफेक्ट होता है कि ये डिनाई करती है एक एरिया को बीइंग अटैक्ड बाय द एनिमी। और ये कॉमन वेपन नहीं है सर, मतलब जैसे तो हमने डेवलप किया है इसको, तो इट इज नॉट दैट कॉमन कि किसी के भी पास हो। नहीं, ये हर नेवी के पास होता है और हर जगह पे होता है, पूरे विश्व में हर नेवी के पास होता है। बट एक इसका एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। आज की जो वॉरफेयर है मैरीटाइम में, उसमें UAV भी अंडर वाटर इस्तेमाल हो रहे हैं। हम जैसे ड्रोन्स हम देखते हैं कि वो हवाई हमले में इस्तेमाल होते हैं, आजकल ड्रोन्स अंडर वाटर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये एक नया थ्रेट है और इसीलिए ये माइंस बहुत इफेक्टिव रहती हैं, क्योंकि कोई भी अगर पाकिस्तान भी यूज़ करता है अंडर वाटर ड्रोन्स, क्योंकि पाकिस्तान के पास शायद चाइना उसको पाकिस्तान को दे पाएगा ये, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने पास तो नहीं है ये, उसको टर्की भी दे सकता है, चाइना भी दे सकता है, क्योंकि दोनों के पास ये क्षमता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जनरल साहब जो बता रहे हैं, हमारी सी के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर उन्होंने ये अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया चीन ने, और चीन की कई शिप्स हैं जो हमारे इंडियन ओशन में हमेशा प्रेजेंट रहती हैं। ओके, एक और खबर आपको मैं देता हूं, एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, इसमें आपको पाकिस्तान का डर जो है वो दिखाई देगा। पाकिस्तान आर्मी ने राशन स्टॉक करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को यह खतरा है कि भारत कभी भी उस पर हमला कर देगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मुजफ्फराबाद POK की तस्वीर है,
यहां पाकिस्तान की सेना युद्ध की आहट से ही अपने राशन के गोदाम भरने लगी है। साथ साथ एक और खबर बताता हूं, वो तस्वीर हमारे पास हो तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। जी, पाकिस्तान की आर्मी अपना स्टॉक भर रही है और लोग, पाकिस्तान के सिविलियंस, वो बैंकों के बाहर लाइनों में खड़े हो गए कि बैंक बंद हो जाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा। सीलिंग लगा दी है वैसे वहां बैंकों ने कि आप इससे ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, अपना पैसा बैंक से निकाल नहीं सकते हैं। आप देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनें पाकिस्तान के बैंकों के बाहर लग गई हैं, क्योंकि लोगों को लगता है भारत ने हमला किया, अगर पूरी जंग हो गई तो बैंक जो है बंद हो जाएंगे, इनका पैसा फंस जाएगा, कहीं सरकार जो है वो ये पैसा हड़प ही ना जाए इनका। तो इस वक्त इस वजह से लोग वहां जो है अपना पैसा निकालने के लिए बड़ी बड़ी तादाद में लंबी लंबी लाइनों में पाकिस्तान के बैंकों के बाहर लगे हुए हैं। और दूसरा जो आप देख रहे हैं, राशन का स्टॉक, खासकर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, वहां पर खाने पीने की चीजें जो हैं वो स्टॉक करने के लिए कह दिया गया है। बिल्कुल, इनके खासकर नॉर्दर्न एरियाज के अंदर गेहूं की इतनी कमी है कि इसके ऊपर स्ट्राइक्स हुए हैं, गेहूं, इलेक्ट्रिसिटी, पावर और सीपेक लैंड के लिए। और दूसरी चीज है, आपको पता ही होगा कि 80% जो इनके बैंक्स हैं वो फॉरेन ओन्ड है और 100% टेलीकॉम फॉरेन ओन्ड है। यहां तक कि टर्मिनल्स है वो भी फॉरेन ओन्ड है जो इनके कराची पोर्ट के अंदर आते हैं। तो इसी वजह से एक डर सा इनको लगा रहता है हमेशा कि कल हमारे पास क्या है, हम तो सब कुछ तो आउटसोर्स कर चुके हैं, अब वो एयरफील्ड्स देना चाहते हैं। सारा देश ही किराए पे दे दिया है इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, लुफ्थांसा एयरवेज ने भी, अभी मॉर्निंग की न्यूज़ है कि ये अपनी फ्लाइट्स पाकिस्तान के ऊपर से बंद कर दी। बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं सर जो पाकिस्तान के ऊपर उड़ी नहीं रही हैं। स्टार्ट हो चुका है, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत इफेक्ट होगी। और एक मैं इसको राशन की आई बात तो मैं इसको मुझे याद आया, एंड आर्मी फाइट्स ऑन स्टमक की बोलते हैं, कहावत है। और इसीलिए पाकिस्तान को ये डर है कि अगर एक लड़ाई होगी तो फौज की ऐसी हालत ना हो कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ ना मिले। और बिकॉज ऑलरेडी फूड शॉर्टेजेस हैं पाकिस्तान में, और अगर कराची हार्बर का अगर हम ब्लॉकेड अपना कर देते हैं तो जो भी रिप्लेनिशमेंट बाहर से आएगा, उसमें खाने की भी चीज़ें आएंगी बाहर से, वो भी आपकी बंद हो जाएंगी। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आज के वॉरफेयर में साइबर अटैक सबसे पहले होता है, आपका इसको काइनेटिक अटैक से भी पहले। हमने यूक्रेन में भी देखा था जब रशियन अटैक किया था, तो फिजिकल अटैक वहां पे बाद में हुआ था, पहले वहां पे साइबर अटैक हुआ था। सर आप ये देखिए, आपने कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर। मान लीजिए आजकल तो हर चीज कंप्यूटर से कनेक्टेड है ना, ग्रिड पर है। आपने एक जगह अटैक किया, पूरा सिस्टम बंद। अभी क्या हुआ था नेदरलैंड्स में, वो नॉर्मल जो हमारी बिजली जैसे पैदा होती है जिस ग्रिड के जरिए आती है, वो जो बायोफ्यूल्स हैं उसके जरिए, कोयले के जरिए बनाते हैं, उस तरीके से उन्होंने कहा कि हम जो है ऑर्गेनिक एनर्जी बनाएंगे, विंड मिल वाली एनर्जी या सोलर एनर्जी की ग्रिड क्रिएट करेंगे। वो शिफ्ट कर रहे थे, आधा यूरोप अंधेरे में चला गया। बिल्कुल, अगर आपको याद हो, यहां से ये प्रयास किए जा सकते हैं पाकिस्तान को। आपको याद होगा गलवान का जब इंसिडेंट हुआ था जून 2020 के अंदर, अक्टूबर 2020 में एक मेजर पावर आउटेज हुआ था मुंबई के अंदर। उसमें चीन की एक टैग 28 या 38 रेड एको करके उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्होंने मालवेयर भेजा था हमारे सर्वर के अंदर, जो कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक पूरे दिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ये काम हम उनसे भी अच्छा कर सकते हैं। इसमें ये हमारे नजदीक कैसे आएंगे, हम तो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया कोमोडोर बहल साहब, बहुत शुक्रिया जनरल कंट्रोल साहब, कोचर, आप प्रोग्राम में आए।